Yes, ready. 90 words per minute. Quote start. मामले का संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि मृतक साराभाई पाटिल और विक्रम भाई पाटिल संयुक्त कुटुंब के सगे भाई थे। विक्रम भाई की मृत्यु वर्ष 1995 में हुई। विक्रम भाई के दो पुत्र अर्थात नितेश और दीपेश थे। आवेदक सरोज नितेश की विधवा है, जिसकी मृत्यु तारीख 22 मई 2008 को हुई। साराभाई पाटिल के दो पुत्र अर्थात प्रमोद और गोविंद थे। विक्रम भाई की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र नितेश और दीपेश की देखभाल साराभाई द्वारा की जा रही थी। वे संयुक्त कुटुंब गठित करते थे। आवेदक का संयुक्त कुटुंब कारोबार था। आवेदक के पति मृतक नितेश पाटिल संगम कार्यालय के कारोबार को देखरेख करते थे। आवेदक सरोज के पति की मृत्यु के पश्चात इसका ग्रहण प्रत्यार्थी संख्या 1 प्रमोद पाटिल द्वारा किया गया। इस प्रकार उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए आवेदक सरोज द्वारा घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन फाइल किया गया। यह 2012 के PWDD मामला संख्या 3 के रूप में दर्ज किया गया। सिवनी के विद्वान प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षकारों के साक्ष्य अभिलिखित किए और भागतः याचिका मंजूर की। प्रत्यार्थियों को तारीख 11 जून 2012 के आदेश की तारीख से 1 मास की अवधि के भीतर आवेदक सरोज पाटिल को सिवनी के पाटिल संगम कार्यालय का कब्जा वापस देने का निर्देश दिया गया। 30,000 रुपये के मासवार भरण पोषण के उसके दावे को खारिज किया गया। गैर आवेदक संख्या 1 प्रमोद पाटिल ने आवेदक सरोज को पाटिल संगम कार्यालय का कब्जा वापस देने की चुनौती देते हुए 2012 की दांडिक अपील संख्या 54 फाइल की। आवेदक सरोज ने 30,000 रुपये प्रति मास भरण पोषण की मंजूरी से इनकारी की चुनौती देते हुए 2012 की दांडिक अपील संख्या 84 में JSFC के विनिश्चय को चुनौती दी। यह पुनरीक्षण 2012 की दांडिक अपील संख्या 54 और 2012 की दांडिक अपील संख्या 84 में सिवनी के विद्वान अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 12 अप्रैल 2013 के एक ही निर्णय के विरुद्ध किया गया है। पैरा। इसमें कोई विवाद नहीं है कि संयुक्त कुटुंब था और यह संयुक्त कुटुंब संपत्ति है। आवेदक ने स्वयं और अन्य साक्षियों की परीक्षा कराई। उनके साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि उनके पति अपने जीवन काल के दौरान पाटिल संगम कार्यालय की देखभाल कर रहे थे और यह उनका आय का एकमात्र स्रोत था। उनके पति की मृत्यु 2008 में हुई। उनके ससुर और प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 के पिता की संयुक्त कुटुंब संपत्ति धारक थे। उन लोगों ने सिवनी में भूमि खरीदी और संयुक्त कुटुंब संपत्ति की आय से पाटिल संगम कार्यालय का निर्माण किया। अभिलेख के साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि नितेश के साथ प्रत्यार्थी संख्या 1 और 3 संयुक्त रूप से रह रहे थे। आवेदक के पति की मृत्यु आवेदक और उसके पुत्र को छोड़कर तारीख 22 मई
2008 को हुई। प्रत्यर्थी संख्या 1 बड़ा पुत्र होने के कारण अपना कारोबार आरंभ किया और कुटुंब में कुछ मतभेद होने के कारण वर्ष 1997 में संयुक्त कुटुंब छोड़ दिया और स्वयं संयुक्त कुटुंब संपत्ति के उपार्जन की सहायता से विस्फोटक विनिर्माण, खनन पट्टा, खदान पट्टा आदि का लाइसेंस अभिप्राप्त कर कारोबार करने लगा। समाप्त।